मैंने विचार किया कि मैं वचन के साथ साथ उसी वचन से मिलती जुलती आपको गवाहियां दूं। हालेलुया। मेरे पास फोन आया रात के 2 बजे। मैं प्रेयर करके सोने जा रहा था, 1 बजे प्रेयर की, मैं सोने जा रहा था और मेरे पास रात के 2 बजे फोन आया कि एक लड़का है जिसने फांसी लगा ली है। क्या लगा ली? और उस लड़के का नाम क्या था? शेखर। ठीक है। अब जो है वो पंखे पर लटका हुआ है और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, दरवाजा नहीं टूटा। खिड़की तोड़ने की कोशिश की। एक जो भाई थे जिनका वो बेटा था, वो भाई क्या है? विश्वासी है। हालेलुया। वो क्या है? विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या आपने कभी फांसी वाले इंसान को जीवित देखा है क्या? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन गवाही आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप बिलीव करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जो पॉसिबल नहीं है उसको भी कर सकता है। हालेलुया। एक तरफ मिस्र की सेना है और एक तरफ समुद्र है, ला समुद्र। हालेलुया। और दोनों तरफ मौतें हैं, लेकिन जब असंभव था, लेकिन जब परमेश्वर के दास मूसा नबी ने कहा और गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी मार दे। हालेलुया। लाठी छोड़ी थी और समुद्र बड़ा था। लाठी क्या थी? छोटी सी लाठी है। हालेलुया। और समुद्र बहुत बड़ा है। हालेलुया। तुम्हारा वचन चाहे छोटा क्यों ना हो, तुम्हारी समस्या बड़ी क्यों ना हो, जब तुम अपने छोटे से वचन को लेकर के बड़ी समस्याओं को प्रहार करोगे, हालेलुया, वो बिखर जाएंगी जिसे समुद्र 2 भाग हो गया। मैंने रात के 2 बजे उस बेटे के लिए फोन किया, प्रार्थना की फोन पर ही, और दूसरे दिन मैं तैयार हो गया। मैंने रास्ते में कॉल मिलाया उस बेटे के पिता से, कहा मैंने शेखर ठीक है क्या? वो अजीब ही पीड़ा उनके अंदर महसूस हो रही थी मुझे। कहा डॉक्टरों ने कहा है कि इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन कैंसल हो चुका। हालेलुया। मेरे मुंह से उस समय निकला कि ऑपरेशन कैंसल है। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास ने अभी इस वचन के अंदर बोला कि इसका प्राण इसी में ही है। हालेलुया। और उसका प्राण उसी के अंदर वापस हो गया। जब प्रभु के दास ने, जब मुझ प्रभु के दास ने कहा कि ऑपरेशन कैंसल हो चुका है, उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। उसके बाद जो नर्स थी, और नर्स कहने लगी इसका पोस्टमार्टम होकर जाएगा। डॉक्टर कहने लगा इसकी गले की हड्डियां टूट चुकी हैं। जब भार गले पर आता है तो क्या होता है? छोटी छोटी जैसे उंगलियों में हड्डियां होती नहीं है, इसी तरह से गले की हड्डियां क्या चढ़क जाती हैं और टूट जाती हैं, और क्या होता है? वो इंसान मर जाता है। चाहे वो 1-2 दिन जीवित रहे, लेकिन वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन मैंने कहा अगर नर्स ने कहा है कि इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो मैं तुमसे कहता हूं प्रभु यीशु के दास होने के नाते, हालेलुया, इसका ये गवाही के साथ अपने घर वापस आएगा। हालेलुया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि इसकी गले की हड्डियां टूट चुकी हैं, मैंने कहा इसकी हर एक हड्डियां भी ब्लेस है। हालेलुया। एक एक हड्डियां भी परमेश्वर ने जोड़ दी। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारी एक भी हड्डी ना टूटेगी। हालेलुया। मैं तुम्हारी हड्डियों की भी सुरक्षा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी एक एक हड्डी की भी मैं सुरक्षा करूंगा। और जब कहा कि इसकी हड्डियां भी सुरक्षित हैं, एक भी हड्डी नहीं टूटी। हालेलुया। क्योंकि वचन में जैसे अभी सुना आपने कि इसका प्राण इसी में ही है, इसका प्राण बाहर नहीं गया है। जब परमेश्वर के दास बोलते हैं, चाहे हड्डियां टूटी हुई क्यों ना हो, वो तुरंत जुड़ जाती है। हालेलुया। चाहे पोस्टमार्टम होने वाला क्यों ना हो, वो पोस्टमार्टम नहीं होगा। हालेलुया।
चाहे डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होने वाला हो, लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर के दास जो कहेंगे वो होगा। हालेलुया। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। ऐसा होता है, मैं आपको गवाही बता रहा हूं। और जब मैं 13 घंटा का सफर करके हॉस्पिटल में पहुंचा, हालेलुया, जब हॉस्पिटल पहुंचा, उस बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। क्या थे? रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके मुंह के अंदर एक पाइप पड़ा हुआ था, उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था, जो ये दर्शा रहा था कि डॉक्टर ने सही कहा था कि इसकी हड्डियां टूट चुकी है। उसके हाथों में ऑक्सीजन वगैरह चल रहे थे, बोतलें चल रही थी, सांस वो नली से ले पा रहा था। डेंजर स्थिति, बहुत डेंजर स्थिति। लेकिन जब मैंने प्रभु के दास, जो एनोइंटिंग, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी, खामड़ा चर्च के अंदर जो पावर है, जो सामर्थ है, मैंने वहां से जो पवित्र ऑयल लिया था, मैंने उस पवित्र ऑयल को अपने हाथों पे उड़ा लिया, और उस पवित्र ऑयल को मैंने उस बेटे के सर पर उड़ेला। हालेलुया। इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद वो पवित्र ऑयल सर पर उड़ेला और कहा, तेरी हड्डियां जुड़ चुकी है। हालेलुया। तेरे ऑक्सीजन निकल जाए। हालेलुया। तेरे हाथ पैर खुल जाए। हालेलुया। तू अपने बिस्तर से उठ बैठ। हालेलुया। जो होशो हवास में नहीं था, जो बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं था, पागलों की तरह जो कर रहा था, लेकिन क्या हुआ? अचानक 3 घंटे के बाद, हालेलुया, उसके हाथ पैर खोल दिए गए। हालेलुया। उसके मुंह से नलियां निकाल दी गई। हालेलुया। उसके हाथ की जो भी ऑक्सीजन चल रही थी वो निकाल दिए गए। हालेलुया। और डॉक्टर ने कहा, तुम इसको छुट्टी करवा के ले जा सकती हो। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा, 22 साल की मेरी सर्विस है, लेकिन मैंने फांसी के पहले ऐसे इंसान को देखा है जो जीवित होते हुए जा रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवता है। हालेलुया। वो मुर्दों में भी जान डालता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, तो वो निकल आया। हालेलुया। आज हमने वचन के द्वारा क्या सीखा? हमारे मुंह के अंदर सामर्थ है, हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। 2 तरह की आशीषें होती हैं। एक ऐसी आशीष है जिसमें आशीष ही और आशीषें हैं। हालेलुया। क्या है इसमें? आशीष ही आशीषें हैं, उसमें दुख नहीं है। हालेलुया। एक आशीष और है जिसमें आशीष भी है और दुख भी है। अब आपको सोचना है कि आप आशीष ही आशीषें लेना चाहते हैं। हालेलुया। ये आशीषें और दुख लेना चाहते हैं। हालेलुया। आपको सोचना होगा, आपको ये देखना होगा। अगर आप आशीष ही आशीषें लेना चाहते हैं तो लिखा हुआ है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं, तू जो कहेगा मैं सिद्ध कर दूंगा। इसलिए सावधान हो जाइए, कभी भी घर में अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को गालियां ना दें। अपने मुंह का सही तरह से इस्तेमाल करें। हमेशा जो पत्नियां हैं वो भी ये सोचें, मैं अपने पति का सम्मान करूं, और साथ साथ क्या है, मैं अपने मुंह से कभी ऐसा ना बोलूं कि मेरे संग ऐसा हो जाए, मेरे संग वैसा हो जाए। कभी भी अपने आप को ना कोसें, हमेशा अपने लिए भला भला बोलें, हमेशा अपने लिए अच्छा अच्छा बोलें। जब आप आशीष लेना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना होगा। हालेलुया। कभी भी आपके मुंह के अंदर से श्रापित वचन ना निकले, आपके मुंह से हमेशा जीवन की बातें निकले। हालेलुया। और मैंने आपको गवाही भी दी, मैंने आपको वचन भी दिया। जैसे पौलुस जब वचन दे रहा था और आधी रात के समय जब यूथुस जो है अटारी से गिर गया और वो मृत उठाया गया, परमेश्वर दास लिपट गया और परमेश्वर दास ने कहा, इसका प्राण इसी में। हालेलुया।
तो हमेशा ध्यान रखो, अगर प्रभु का दास हो रहा है उसे रिसीव अपने लिए जरूर कर लो। हालेलुया। मैं आपसे आज वचन की भेद की बात कर रहा हूँ, इन वचनों को अपने जीवनों में रिसीव कर लो ताकि आपके जीवनों में आशीष आ जाए। हालेलुया। और इस गवाही से हमने ये सीखा कि दास ने जब लिपटा तो उसकी एनॉइंटिंग उसके अंदर गई और उसके शब्दों के द्वारा, हालेलुया, उसके वर्ड के द्वारा, हालेलुया, उसके वचन के द्वारा, हालेलुया, उसका प्राण उसी में वापस लौट आया। हालेलुया। वो जवान के अंदर उसी का प्राण वापस आ गया और कलीसिया ने उसको जीवित देखा और कलीसिया में शांति छाई। हालेलुया। और जैसे मैंने आपको गवाही दी, वो शेखर जो एक मृत के समान था, मैंने उस दिन सच बताता हूँ बहुत से मृत लोगों को जाते हुए देखा जो इसी फांसी लगाए हुए थे, लेकिन वो जवान जीवित होकर वापस आया। हालेलुया। वर्ड के द्वारा, हालेलुया, जब वचन के द्वारा, हालेलुया, जब परमेश्वर के दास ने कहा इसकी हड्डियां जुड़ चुकी हैं तो हड्डियां जुड़ गई। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास ने कहा ऑपरेशन कैंसिल है तो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के दास ने कहा ब्लेस होके घर जा रहा तो चौथे दिन परमेश्वर के ने जैसा उसकी जीवन दिखाया, चौथे दिन वो वापस घर गया। तो हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है? गवाहियां। हालेलुया। गवाहियां शैतान के ऊपर एक दंड है। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा हम जो है शैतान पर विजय हासिल होते हैं। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार होती है। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा हमारे जीवनों में आशीष आती है। हालेलुया। तो गवाहियां हमारे जीवनों में मेजर पॉइंट। हालेलुया। क्या है? गवाहियां हमारे जीवनों में मेजर पॉइंट है। हालेलुया। तो गवाहियां देना ना छोड़े। हालेलुया। हमेशा छोटी से छोटी गवाही हो, बड़ी से बड़ी गवाही हो, इसके द्वारा आप क्या करेंगे? शैतान के सर को कुचलेंगे। हालेलुया। एक नाक के सर को कुचलेंगे। हालेलुया। गवाहियां क्या है? बोलिए मेरे पीछे। गवाहियां क्या है? गवाहियां हमारे जीवन में एक मेजर पॉइंट है। हालेलुया। गवाहियां के द्वारा हम शैतान के सिर को कुचलते हैं। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा हम शैतान के सिर को कुचलते हैं। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। और हम उस अधिकार के द्वारा जो कहते हैं वो होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल बनते। तो यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।